गुजरात दंगे का असर ये हुआ कि दिल्ली में एनडीए में दरार नजर आने लगी। एनडीए में सहयोगी चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी पर एक्शन की बात करने लगे। रामविलास पासवान ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अटल बिहारी वाजपेयी के सामने ये संकट खड़ा हो गया कि मुख्यमंत्री को बचाने के लिए क्या वो प्रधानमंत्री पद की कुर्बानी दे दें। मैं आप सबके माध्यम से गुजरात की जनता को प्रार्थना करता हूं कि पिछले कुछ दिनों से जो शांति और सद्भाव का माहौल बना है उससे हम और आगे बढ़ाएं। भातृभाव का जो भाव पनपा है उसको एक नई शक्ति प्रदान करें। हम सब ने मिलकर के रहना है, मिलकर के गुजरात को आगे बढ़ाना है। – 2002 में गोवा में बीजेपी का वार्षिक अधिवेशन तय था और ये भी तय हो गया था कि नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगा जाएगा। नरेंद्र मोदी ने जैसे ही इस्तीफे की बात की, अधिवेशन में माहौल बदल गया। पणजी अधिवेशन के बाद मोदी समझ चुके थे कि संगठन के स्तर पर अब उन्हें कोई चुनौती नहीं देने वाला। और कल जब कार्य समिति में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के भाषण के तुरंत बाद मैंने मेरा इस्तीफा पेश कर दिया, तो बाद में कार्य समिति ने रात को दोबारा बैठ करके इस पर सोचने का निर्णय किया और कल रात आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सभी वरिष्ठ नेता, पूरी कार्य समिति ने एक स्वर से मेरे इस्तीफे को ठुकरा दिया, मुझ पर एक विश्वास जताया। पॉलिटिक्स का एक वर्ग ऐसा चाह रहा था कि जो गोधरा का जो वाक्य है वो लोग भूल जाएं, और गोधरा के बाद में जो मुसलमानों पे जो अत्याचार हुए हैं उसको याद रखें। तो इससे क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी की जो इमेज है वो एक विक्टिम के रूप में लोगों के सामने उभर के आई। लोगों को ये लगा कि भाई इस व्यक्ति की कोई गलती नहीं है, तो पूरा देश उनके साथ में हो गया, गुजरात तो उनके साथ में था ही। तो जब उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा देता हूं, तो उसके सामने एक मतलब पूरी बीजेपी पार्टी भी प्रेशर में आ गई थी, जो मूलतः लोगों का प्रेशर था। इसलिए जुलाई 2002 में ही उन्होंने विधानसभा को बर्खास्त करने का फैसला कर लिया। लेकिन चुनाव आयोग ने यह कहकर नरेंद्र मोदी की उम्मीदों को झटका दे दिया कि राज्य के हालात अभी ठीक नहीं है। आखिरकार चुनाव आयोग ने ऐलान किया कि दिसंबर 2002 में गुजरात में चुनाव होंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सिर्फ 6 महीने में नरेंद्र मोदी ने जो किया था वो ये बताने के लिए गुजरात के 180 में से 150 विधानसभा क्षेत्रों में घूमते रहे। અને મિયા મુશરફમાં તાકાત હોય તો નિર્દોષો પર હુમલા બંધ કરે, અમે સામી છાતીએ ઉભા છીએ। उधर विरोधी रोज मोदी को हटाने की कस्में खा रहे थे। तीसरा नेत्र हमारा खुलेगा बीजेपी के खिलाफ, और मैं समझता हूं कि समय आ गया है। हिंदू का भी पेट होता है, मुसलमान को भी पेट होता है, लोगों को अपना पेट भरना है, रोजी रोटी कमाना है, खाना है। हिंदू परमानेंट चीज नहीं होती है। ये लोग हिंदू के पक्ष में नहीं है, ये तो चीटर लोग है, चीटर। चुनाव के दौरान पूरे देश की नजर गुजरात पर थी। कौन जीतेगा ये तो बाद की बात थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जीतेंगे या नहीं इस बात पर सबकी निगाह थी। 22 दिसंबर 2002 बीजेपी को 182 में से 127 सीटों पर जीत मिली। इस सच पर नतीजों का ठप्पा लग चुका था कि नरेंद्र मोदी के नाम के खिलाफ न तो कोई नेता टिक सका, न मोदी के काम के खिलाफ कोई वादा, और न रणनीति के खिलाफ कोई मुद्दा। नरेंद्र मोदी असंभव को संभव बनाकर उभरे थे। मुझे एक पल भी कभी भी आशंका नहीं थी। जिस दिन शपथ समारोह हुआ था उसी दिन से मैं आश्वस्त था कि गुजरात के नागरिकों की अपेक्षाएं पूर्ण करने में भारतीय जनता पार्टी सफल होगी। और आज नतीजे दिखा रहे हैं
कि आम आदमी की आकांक्षाओं पर भारतीय जनता पार्टी खरी उतरी है।